हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फोटोशॉप के अगले ट्यूटोरियल में। दोस्तों हमारा काफ़ी गैप हो गया था, कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण मैं थोड़ा बिजी था और मेरा लैपटॉप में थोड़ा इशू आ गया था। इस कारण से मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैंने वो इशू को सॉल्व कर लिया है और हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। फोटोशॉप की सिलेक्शन यहाँ पे रेक्टेंगुलर, मार्केटिव, एलिप्टिकल की इसकी हमने वर्किंग देख ली थी और हमने जो भी अपना लेसर टूल, पॉलीगन लेसर टूल, मैग्नेटिक लेसर टूल है, इसकी हमने यहाँ पे वर्किंग देख ली थी। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक बेंड टूल, अब तक की हमने यहाँ तक अपने फोटोशॉप के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर किसी ने भी कोई भी मेरा वीडियो मिस किया है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को देख सकता है। गाइस, हम अपने इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे क्रॉप टूल। बहुत ही छोटी और बेसिक क्लास रहेगी क्योंकि बहुत दिनों बाद हम रीस्टार्ट बाद फिर से स्टार्ट किया है इसको, तो धीरे धीरे करके हम बहुत ही एडवांस लेवल पर इस पर काम करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको यहाँ पर देता है क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। आज हम ये दो क्रॉप टूल के बारे में देखते हैं। स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल को हम अगले ट्यूटोरियल में देख लेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस कारण से आपका टाइम को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज लिया। क्रॉप टूल में जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे रेशो का ऑप्शन यहाँ पर हमको दे दिया जाता है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ये यहाँ से इसको क्लिक करके ये कर दिया, तो मेरे पास में ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसके कॉर्नर्स आ जाते हैं जो कि आपको साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ और हाइट जो है वो परफेक्ट रेशियो में नहीं है। तो इसके लिए अगर आपने जैसे आप उसको क्रॉप को सिलेक्ट कर लिया है और आपने गलती से अब आपको अगर आप इसमें एंटर प्रेस कर देंगे तो वो उसी रेशियो में वापस क्रॉप कर लेगा। फिर या तो कंट्रोल Z करिए, नहीं तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आपने यहाँ पे क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया है और गलती से आपसे ड्रैग हो गया है और जैसे आप इस सिलेक्शन को नहीं जानना चाहते हैं तो आप इसको डिसलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से जो आपकी एस्केप बटन होती है उसको आप प्रेस कर सकते हैं। रेशो में हम देखते हैं, रेशो में जो भी आपका इंस्टाग्राम जो सजेस्ट करता है वो आपको 1:1 में आपको पोस्ट बनाने का सजेस्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि आप इसको 1:1 नहीं रख सकते हैं, आप इसमें मल्टीपल साइज रख सकते हैं। जैसे आप स्क्वायर में देखेंगे तो आप स्क्वायर में देखिए ये ऑटोमेटिकली इसमें कॉर्नर्स आ गए हैं। मैंने कुछ क्लिक नहीं किया है, मैंने कहीं पे क्लिक नहीं किया है, जस्ट यहाँ पे मैंने इसका साइज को सिलेक्ट किया है और जब मैं इस कॉर्नर को यहाँ से पकड़ूंगा तो इसका जो विड्थ और हाइट का रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। मैं इसको कहीं से भी पकड़ सकता हूँ। ये देखिए, मैंने अगर इसको सेंटर से पकड़ा तो ये भी इक्वल ही रेशियो में ये डिवाइड कर देता है। तो चलिए अब मैं इसको आपको क्रॉप करना बताता हूँ। मैंने अपना जो ऑब्जेक्ट है, मैंने जो अपना सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट किया और इसको क्रॉप करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ से ये क्रॉप हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रॉप तो हो गया है, लेकिन अगर सपोज मान लीजिए अगर मेरे यहाँ पर कोई अभी ये इमेज तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और दूसरी इमेज होती जिसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता और वो क्रॉप हो गया होता बाय डिफॉल्ट, तो फिर मैं कैसे करता। दोस्तों क्रॉप का मतलब ये नहीं होता कि वो बाकी के सिलेक्शन को डिलीट कर देगा। जैसे कि अगर क्रॉप टूल को मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से 1:1 में सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बाकी का जो भी एरिया था वो भी आ गया है। उसलिए फिर मैं इसको इसके अपने जो भी आपका उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। में हम आगे बढ़ते हुए अभी देखते हैं एक और क्रॉप टूल का बहुत ही बढ़िया यूज़ रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ इमेजेस रहती हैं जो कि टिल्ट रहती हैं, वो ऑटोमेटिकली टिल्ट रहती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इसमें जूम करके दिखाऊंगा तो आप ये देखिए, ये जो इमेज है, ये जो डोर है, ये टिल्ट है। हम हमारे पास में जब हम और काम करते हैं तो कभी कभार हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ जाते हैं जिसमें आपको इमेज को सीधा करने की ज़रूरत पड़ती है। लोग इसको कोरल में भी सीधा करते हैं, लेकिन कोरल में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये फोटोशॉप हमको बहुत बढ़िया ऑप्शन देता है। क्रॉप टूल में आप सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद में ये स्ट्रेटन है, स्ट्रेटन में आप क्लिक करें और फिर इसके बाद में आप जस्ट ड्रैग करें और अपने जो सब्जेक्ट है उसके जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है वहाँ तक आप इसको जस्ट ड्रैग कर दें और यहाँ पर ले जाकर आप लेफ्ट क्लिक को छोड़ दें। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली जो आपका स्ट्रेटन टूल है वो आपकी इमेज को सीधा कर लेता है। देखिए मैं आपको बिफोर आफ्टर करके बता दूं कि कंट्रोल Z करके यहाँ पे दिखाया और फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें दिखा
दिखाए। तो क्रॉप टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है फोटोशॉप में। एक और इसमें क्रॉप टूल में सेक्शन होता है जो कि पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल होता है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, मैं ये कहता हूँ, क्रॉप टूल का एक बहुत ही एडवांस फीचर लेकर आया है। और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से हम जो इमेजेस हैं, जो भी आपकी ऐसी इमेजेस जिनको आप क्रॉप करके जूम करके देखना चाहते हैं और फिर उसके बाद में उसको रीड करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल एक बहुत बढ़िया फीचर लेकर आया है। इसमें हम देखते हैं, जैसे आपके पास में ये बुक है, ठीक है। अब इसको पहले लोग क्या करते थे, क्रॉप को बता दूंगा। अब जैसे कि ये इमेज है, ये टिल्ट, ये इमेज टेढ़ी है, इसमें अब ये जो मैटर लिखा है मेरे को इसको क्रॉप करना है। तो यहाँ से मैं ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और जो भी एरिया है जिसको मुझे क्रॉप करना है, ओके, यहाँ पर मेरी लेयर सिलेक्ट नहीं थी। पर्सपेक्टिव टू बिकॉज द इमेज कंटेन सपोर्ट एंड लेयर टाइप्स। अच्छा, तो और मैं सबसे पहले इसको रास्टराइज कर लूंगा इमेज को और फिर यहाँ से इस पार्ट को सिलेक्ट करूंगा और कर लूंगा। उसके बाद में जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये देखिए, अब इमेज जो थी, मैं जो भी हमारा टेक्स्ट वगैरह है उसको मैं इजीली रीड कर पा रहा हूं और मैंने क्रॉप कर लिया। तो दोस्तों आज के सेक्शन में इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में हम इस पर आगे बढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे ट्यूटोरियल्स बहुत शॉर्ट रहें, शॉर्ट और बहुत ही, मतलब मैं ये कोशिश करूंगा मेरे ट्यूटोरियल शॉर्ट रहें, सिंपल रहें और कि मैं आपको कोई भी चीज़ सिखा रहा हूं तो आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकें। और जो भी मैंने अभी तक आपको सिखाया उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।